आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी से दुश्मनी निभाओ तो जुबान से निभाओ, दिल से नहीं। कभी माँ अपने बच्चे को डांटती भी है, कहती तू पैदा होते ही मर जाता। लेकिन ध्यान रखना, माँ बच्चे को नहीं मार रही है, उसकी जो कुसंगतियाँ हैं उसको मार रही है। बच्चा बाहर जाता है और गलती करके आए तो माँ दूसरे दिन बोलती है बाहर गया तो टांग तोड़ दूंगी। लेकिन टांग तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई कह भी दे तो उसकी टांग तोड़ आएगी, क्योंकि बच्चे से इतना प्रेम है। प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्नेह युक्त प्रेम, एक होता है मोह युक्त प्रेम। एक प्रेम है जो हमें मोक्ष ले जाता है, दूसरा प्रेम है जो हमें नरक में ले जाता है। प्रेम दोनों प्रकार का प्रेम है। एक होता है प्रेम भाव हो सब जीवों में। ध्यान रखना, मैत्री दोस्ती कई लोगों से हो सकती है, लेकिन राग एक से हो सकता है। आज परिवारों में कलह क्यों है? क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा भूल गए। हमने प्रेम को पहरेदार बना दिया है। पति पत्नी चल रहा हो तो दोनों बिल्कुल अटेंशन में चलते, किसी को देख ना ले, नहीं तो तुरंत कोनी लगेगी क्या देख रहे हो। ध्यान रखना, जहाँ पहरेदारी है वहाँ दुश्मनी पैदा हो जाएगी। जहाँ पर अधिकार है, भय है, अनुशासन है, कर्तव्य है, हम लोग कहते कर्तव्य करना ही पड़ेगा। बेटी का कर्तव्य है, कर्तव्य होगा तो बोझ होगा, जिम्मेदारी होगी, निभाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम होगा तो निभाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाता है। आपको कोई क्लास लेनी पड़ती कि आप बच्चे से प्रेम करो, नहीं, बच्चा आपका है, इतना पर्याप्त है उसके लिए। आपका धर्म अपना है, ये आपको कब एहसास होगा? परमात्मा के दरबार में आते हो, सच बताना, प्रेम हुआ कभी परमात्मा से? रोज बोलते मेरी तो से बनी ताते करऊ पुकार। हमने कहीं और ये और कह देता है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं तो कह दो खट्टे हैं, स्वर्ग जा ही नहीं पाओगे।
कार्ड पर लिखने से थोड़ी ना कोई स्वर्ग जाता है। सफर में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। आप सोचिए, एक गांव से दूसरे गांव जानते हो, कितनी तैयारी करते हो, और मोक्ष के महल के लिए कौन सी तैयारी की। आप कहते हो पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सामायिक कर लिया, और ना जाने क्या क्या तुम लोग व्रत उपवास सब करते हो, और कहते हो हमने इतना किया तो भी कुछ नहीं हो रहा। हमने कही तुम क्रिया नहीं करते हो, तुम प्रतिक्रिया चाहते हो, तुम उसका रिएक्शन चाहते हो कि क्या मिलेगा। अरे ये तो परिवार में भी यदि इतना देते हो तो वापस कितना मिलेगा ये हिसाब लगाते हो। फिर परमात्मा से इतना हिसाब क्या लगाना। जो चीज हम मांग सकते हैं वो सब दुखदाई है। इंद्रिय के भोग मांगते हैं हम, जो कि सच पूछो तो बीज अंदर डालो तो पौधे आते हैं, और गुलदस्ते के फूल ले आओ तो सुगंध आती है, लेकिन अंदर से वो जीवित नहीं होते। हम भी अंतरंग को बदलें, अंतस्थ को बदलें, बाहर अपने आप बदलाव आ जाएगा। बाहर को कितना भी बदल लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज तो कवायद करने की आदत हो गई लोगों को, हंसना भी नकली हंस लेते हैं। इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है, कुमति इसकी सहेली है। कुमति में देखो क्या मन लगता है, रसगुल्ले से ज्यादा रस तो निंदा रस में आता है। निंदा हो रही होगी तो पूछोगे और क्या हुआ था, बताओ और क्या हुआ था। कोई कहे आपके घर जाने का टाइम होगा, बोले चले जाएंगे, घर कहीं भग रहे क्या। और प्रवचन में बैठ जाओ तुरंत नींद आ जाती है। एक व्यक्ति ने तो आगे वाले का कुर्ता ही फाड़ दिया। उसने कहा कुर्ता क्यों फाड़ा, बोले एक ग्राहक आ गया था। एक ग्राहक आ गया था और हम कह रहे थे 60 रुपया, वो कह रहा था 40 रुपया, 50 में सौदा पक्का हुआ और कपड़ा दे दिया। अब दुकान तो थी नहीं, प्रवचन हॉल था, तो क्या करे, आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा मैं घर तक कैसे जाऊंगा, उसने कहा 4 कुर्ते सिलवा दूंगा, चिंता मत कर, मेरी कपड़े की दुकान है। आप लोग भी यहाँ कुर्ता ही नहीं फाड़ रहे हो क्या। यदि सुन भी लेते हो, एक आध कहानी किस्सा सुना, चेहरे पर मुस्कान आई और यहीं का छोड़कर यहीं सब चले जाते हो। जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया तो क्या फायदा। अभी आप लोग जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय का रोज अर्घ चढ़ा लेते हो, और किसी बच्चे का जन्म हो तो तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो। हमने कि क्यों बजाते हो, बोले इतने मेहमान आते हैं। एक नया मेहमान और आ गया, हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और पागल आ गया। क्योंकि वो आया तो था परमात्मा की तरह, तुम पागल बना दोगे उससे। परिवार अपने आप में क्या कहता है, परी यानी चारों तरफ से जो बार करता है वो परिवार है। सब कोई चाचा, कोई दादा, कोई ताऊ, कोई फूफा, कोई मामा, कोई बुआ, मौसी, ना जाने कितने लोग आकर अधिकार जमाते हैं, और आखिरी समय में तो बाजे तक उल्टे बजने लगते हैं। एक व्यक्ति हमसे बोला, माता जी हमारे दादा को हमने सोने की सीढ़ी दी थी। हमने कि क्यों, बोले वो 5 पीढ़ी देख के मरे थे। हमने कही सीढ़ी मजबूत थी कि नहीं, बोले नहीं वो तो ऐसे ही सी थी। हमने कही सीढ़ी मजबूत हो तो चढ़ा देती, और खराब हो तो टांग तोड़ देती है। ध्यान रखना, यही संसारी जीव की परिणति है। आप संसार में क्या चाहते हो, संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। आज वास्तव में हमारी पूजा हमें आनंद दे पा रही है क्या। आपने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाया, और जन्म की तैयारी नहीं है क्या।
शादी की सालगिरह मना रहे हो, 50वीं शादी की सालगिरह। हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ रहे, 50वीं शादी की सालगिरह की रहेगा क्या? अरे मनाना है, शादी की सालगिरह मनाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन उन होटलों में जाकर मत मनाओ, उन डिस्को डांसों पर नहीं जो चरित्रहीनों के गाने हैं और चरित्रहीनों के डांस हैं। मनाना है तो भगवान के कल्याणकों की तरह मनाओ, इंद्र इंद्राणी बनकर मनाओ। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। ऐसा मनाओ कि लोगों के लिए एक लकीर पैदा हो जाए कि वाह, हमें जहाँ जाना हो वैसी तैयारी करना होती है, जिसको बुलाना हो उसके हिसाब से घर तैयार करना पड़ता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हो, यहाँ स्वर्ग का बीजारोपण किया है क्या? बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी बात कहते हैं कि अशुभ भावो निरयाओ, शुभ भावो सुख मोक्षो, कि अशुभ भाव से नरक और तिर्यंच में जाओगे और शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। जब रुचि तम कुछ जाए, यानी जो तुम्हें रुचि सो करो। अब ये ध्यान रखना है कि हमें दिन रात आर्तरोध प्रणाम करना है या धर्म ध्यान रूप प्रणाम करना। विचार करो, जरा जरा सी बात में बेवजह मकान यदि 2 की जगह 4 भी हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई बड़ी बात हो जाएगी? रहोगे तो वही 3.5 फीट में। मकान भले कितने बड़े बना लो, कहते जिसके नाम से करोड़ों की रजिस्ट्री थी वो 3 गज कच्ची जमीन में दफना दिया गया। हम और आप भी कितने बड़े मखमल के मील छोड़ जाना, चढ़ने को तो आखिरी टाइम में तुम्हारे ऊपर चढ़ावे के रूप में। यहाँ चाहे 100 तोला चढ़ाओ, आखिरी में तो वो सस्ता मलमल का कपड़ा ही चढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, मलमल चढ़े या मखमल चढ़े, हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें तो 3 लोक के बंधनीय हो जाओगे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो पूजा करता है वो 3 लोक की पूज्यता को प्राप्त होता है, और जो दान करता है, कहते हैं सार सुहम भुंज दे नीदम, 3 लोकों के सार सुखों को भोगता है। ये क्या मांगना और क्या। 80 में आपको पता 80-100 साल जी जाए तो लोग कहते हैं अब सब कर गए। हमने कहा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर गए, क्या कर गए। कभी कोई जवान मर जाए तो कहते हैं अभी तो कुछ देखा ही नहीं था, अभी कुछ आया और ऐसे ही चला गया। हमने कहा ये नहीं सोचते हो कि वो इतनी देर में ना झगड़ा कर गया, ना आर्तरोध प्रणाम कर गया, ना लड़ गया, न किसी से बुराई भलाई ले गया, जैसा आया था ऐसी चादर कोरी की कोरी लेके मर गया। तो हमारे जीवन में भी हमें कोरी चादर जैसी दी थी उसने, उससे साफ करके देनी है। हमने अपने कितनी चादर को मैली कर लिया। आप कहोगे कमाई करना छोड़ दें, मैं कहती हूँ लक्ष्य बना लो। कमाई भी तुम्हारी हो, तुम विवाह भी करो। विवाह कोई संसार ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं हम तो संसार में फंसे हैं। हमने कहा फंसना कौन फंसाता है, ईंट के मकान कहीं खतरे की घर है क्या। लोग कहते हैं हम फेरों में पड़ गए। जब भी कोई लड़का बिगड़ा हो तो लोग कहते फेरे पड़ जाएंगे, सुधर जाएगा, क्योंकि वो हिसाब ले लेगा। आप ध्यान रखना, फेरे नहीं पड़ते हैं, तुम फेरे में पड़ जाते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि फेरे भी यदि संसार को भी तुमने बंधन स्वीकार किया है तो लक्ष्य रखना कि हमारी परंपरा के द्वारा, हमारी संतान के द्वारा इस धर्म की परंपरा 18,000 वर्ष तक चल सके, ऐसी युक्ति लगाना, ऐसे भाव बनाना। लोग कहते हैं माता जी आजकल के बच्चे बिगड़ गए। मैंने कहा कौन कहता है बच्चे बिगड़ गए। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। घर घर लंका घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए।
और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। एक लंबी लाइन थी रेलवे स्टेशन पर। एक व्यक्ति ने कहा जो काउंटर पर खड़ा है, कैसा बेढंगा लड़का है, कितना मोटा ताजा, कैसे कपड़े पहने हैं। तो बगल वाले ने कहा वो लड़का नहीं, वो मेरी लड़की है। उस व्यक्ति ने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूं। आप समझदारों के लिए इशारा काफी है। आज हम उस पश्चिम जो डूबती सभ्यता है, जिसका ना परिवार है, ना व्यवहार है, ना सदाचार है, ना लोकाचार है, उस पश्चिम की सभ्यता में बह रहे तो डूबना ही है। पश्चिम में तो डूबना ही है, सूरज तक डूब जाता है। सुबह की लाली होती है, शाम की लाली होती है, लेकिन कितनी अंतर वाली होती है। एक जगाती है, एक सुलाती है। यदि सोना है तो भोगों की तरफ से सो जाओ, और जागना है तो अंतरात्मा की तरफ से जागो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। परम पूज्य